चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स? डिवेंचर्स होता क्या है? डिवेंचर इज बेसिकली अ लोन। क्या होता है? लोन, कर्जा। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। ठीक है ना? तो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। आओ जरा, अ डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। A debenture certificate contains the terms of the repayment of the principal sum at a specified date and the terms of payment of interest at a fixed percentage। देखो, डिवेंचर सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ होगा? हमें पेमेंट कितना करना है, प्रिंसिपल पेमेंट कितना करना है, मतलब जितने के भी डिवेंचर इशू करे वो कब पे करेंगे, कितना पे करना है, सब लिखा हुआ होगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना है, हमारी टर्म्स क्या है पेमेंट करने की, किस डेट पर पेमेंट करना है, सब कुछ किसमें लिखा होगा? डिवेंचर सर्टिफिकेट में। मतलब डिवेंचर सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि टर्म ऑफ इशू, टर्म ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ होगा उसमें। किसमें? डिवेंचर सर्टिफिकेट में। और डिवेंचर क्या है? लोन टेकन बाय दी फ्रॉम दी पब्लिक। आगे चलते हैं इसमें, ध्यान देखना इसमें। फिर मैंने कल कुछ एंट्रीज बताई थी आप लोगों को, लेकिन वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। याद करो, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री बोलना बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। फिर जो एक्सेसिव पैसा होता है उसके दो तरीके होते थे, या तो रिफंड करते थे या एडजस्ट करते थे। रिफंड करने की एंट्री बोलो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रिफंड करने की परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हम ये करते थे। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, मतलब कॉल मनी ड्यू, एंट्री सॉरी अलॉटमेंट ड्यू, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। फिर कॉल मनी ड्यू, परसेंटेज डिवेंचर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। खत्म। ये सारी एंट्री में तुम्हें कल भी करा दी थी। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था इशू के तरीके हैं तीन, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। डिवेंचर तीन तरीके से इशू होता है, पार, प्रीमियम और पार का मतलब जितने के फेस वैल्यू उतने का इशू प्राइस। प्रीमियम का मतलब इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी खराब हो गई थी इस वजह से। फिर मैंने बताया था, अगर हमें ये ना बताया हो कि प्रीमियम किस पर है, कहां मानते हैं? अलॉटमेंट पर। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, रिसीव होता है। अगर अलॉटमेंट ड्यू हो तो प्रीमियम भी ड्यू होगा। एंट्री बोलो परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर डिस्काउंट ना बताया तो किस पर एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पर। एंट्री बोलो अलॉटमेंट ड्यू की परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और अलॉटमेंट मनी रिसीव विद डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैंने कल तुम लोगों को करा दिया था। ठीक है, इसको अच्छे देखो, फिर अगली क्लास में मतलब अगले शूट पर इसको देखते हैं। फिर अभी इतने रखते हैं, तो एक और नई वीडियो में देखते हैं, जरा ध्यान देखना। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखो, जो कल वाली वीडियो हमने शूट करी थी, जो हमें खराब हो गई थी, उसका मैंने ऊपर से रिवीजन करा दिया। अब फ्रेश वीडियो आई है और फ्रेश टॉपिक है ये तुम लोगों के लिए, सबके लिए। सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखो, इसके तीन पार्ट्स हैं। हमने डिवेंचर इशू करे कंसीडरेशन अदर देन कैश, हमने बदले में पैसा नहीं दिया। क्या दिया? डिवेंचर्स। क्या दिया? सेम टॉपिक बनता था कहां पर? शेयर्स में। इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसके तुमने क्वेश्चन करे हुए हैं। ठीक है, आओ जरा, सबसे पहले इशू डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स। हमने किसको डिवेंचर इशू करे? प्रमोटर्स को। एंट्री बोलो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। सेम है, बिल्कुल सेम। वहां पर क्या था? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिप्लेस किससे कर दिया? परसेंटेज डिवेंचर से। ये परसेंटेज डिवेंचर को क्या बोलते हैं? कूपन रेट। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। ये मैंने बताया था तुम लोगों को कल भी। आगे चलते हैं। इशू डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स। हमने किसको इशू करे? डिवेंचर्स अंडरराइटर्स को।
एंट्री बोलो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पहले कमीशन ड्यू होगा और फिर क्या होगा, पे, और पे करेंगे बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। सेम है दी दोनों टॉपिक जैसे किसमें थे, शेयर्स में। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर आप लोगों को शेयर्स रिवाइज करना है ना, भूल गए तो इसकी वजह से शेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा, या शेयर्स की वजह से ये भी रिवाइज हो जाएगा। देखो बड़ी चीज करोगे छोटी चीज रिवाइज हो जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़ी चीज को रिवीजन करने का, अगर मैं देखो मेरा माइंडसेट कैसा था 12th में कि मैं अगर इस माइंडसेट से अगर अभी काम करूं तो मैं पहले डिबेंचर्स उठाऊंगा ना कि शेयर्स। पूछो क्यों? क्योंकि देखो डिबेंचर्स है कम मार्क्स का और डिबेंचर है छोटा, और डिबेंचर को अगर पक्का कर लिया तो शेयर्स काफी हद तक पक्का हो जाएगा, फॉरफीचर से पहले पहले तक का, हाँ या ना? तो एक मेरे को एज मिल जाएगी इस चीज को लेकर के। देखो हो सकता है कोई बच्चा ये कहे नहीं पहले मैं शेयर्स करूंगा फिर डिबेंचर्स करूंगा, तो डिबेंचर को तो मतलब ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, वो भी सही है बच्चा, बट एक सही बिल्कुल मतलब इतना मैच्योर माइंडसेट ना हो अगर तुम्हारा, तो पहले मुझे लगता है कि डिबेंचर्स ही करना चाहिए। कारण ये है कि डिबेंचर्स हो जाएगा, उसकी आड़ में तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेयर्स। अगर शेयर से थोड़ा फोबिया भी होगा तो वो भी कम हो जाएगा डिबेंचर्स करने के बाद। तो ये मैंने बताया तुमको, इशू डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आओ जरा इसका तीसरा पार्ट और है, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इशू डिबेंचर्स टू वेंडर्स। देखो हमने क्या परचेज करा, कोई एसेट या कोई बिजनेस, और हमने बदले में क्या दिए, डिबेंचर्स। क्या दिए? वहां पर टॉपिक का नाम था इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, यहां पर क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। और हमने किसको दिए इस बार डिबेंचर्स, वेंडर्स को। किसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान समझो इस चीज को, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। देखो तुमको मैंने एक चीज बताई थी, पहले हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स निकालेंगे या नेट वर्थ निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, परचेज कंसीडरेशन से। किससे कंपेयर करते हैं? और परचेज कंसीडरेशन मतलब क्या होता है, गिविंग समथिंग इन रिटर्न, जो बदले में हम दे रहे हैं। तो पहले मैं नेटवर्थ निकालूंगा, क्या निकालूंगा, नेटवर्थ, कि मैंने कितने की एसेट्स परचेज करी और मैंने कितने की लायबिलिटीज परचेज करी। फिर मैं क्या करूंगा, एसेट्स में से लायबिलिटीज क्या कर दूंगा, माइनस, मुझे क्या लग जाएगी, नेटवर्थ। क्या लग जाएगी, उस नेटवर्थ को मैं कंपेयर करूंगा किससे, परचेज कंसीडरेशन से। शाबाश। आओ जरा, तो पहले क्या लिखा हुआ है, अगर हमारी परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है और नेटवर्थ कम है तो वी आर पेइंग ज्यादा और वी आर पेइंग कम। हम ज्यादा पे कर रहे हैं किस चीज के, गुडविल के। किस चीज के? एंट्री बोलो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। गुडविल क्यों आया, क्योंकि वी आर पेइंग मोर, दैट्स व्हाई यहां पर गुडविल आया। फिर अगला, अगर परचेज कंसीडरेशन कम है और नेटवर्थ ज्यादा है, अब हम वी आर पेइंग कम, वी आर पेइंग लेस, हाँ या ना? हमारा फायदा नुकसान है, फायदा। हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं और कम पैसा दे रहे हैं, हमारा फायदा है। कैसा फायदा ये, कैपिटल नेचर का। किस नेचर का? और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री चेक करो, बोलो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व एक तरीके का हमारा क्या है, फायदा। क्या है, फायदा। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। खत्म, ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या परचेज कर लिया, बिजनेस, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, पेमेंट। क्या करेंगे, पेमेंट में पैसा देंगे या फिर डिबेंचर्स देंगे, डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करने के तरीके हैं 3, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एंट्री बोलो अगर पार पे करेंगे तो बोलो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम पे बोलो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सॉरी। और अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो एंट्री बोलो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये पूरा टॉपिक बड़ा इजी था। मेन इसके क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना? देखो मेरी बात सुनो, देखो चीजें पता सेम है किसकी तरह, शेयर्स की तरह। अगर मैं चाहता था मैं उसका घास काट देता कि चलो क्या फर्क समझ में आ रहा है, बट पता क्या है, फायदा नहीं है उस चीज का बच्चों। मतलब इसको तरीके से पढ़ो कि मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को। देखो अगर मैं बात करता हूँ डे 1 से लेकर के, देखो इतना कुछ खास नहीं है। यहां से एंट्रीज याद होनी चाहिए, सेम एंट्री जैसे किसमें थी, शेयर्स में, ठीक है ना? उसके बाद डिबेंचर किस तरीके से इशू होता है, 3, पार,
प्रीमियम डिस्काउंट। शेयर कितने तरीके से इशू होता है? 2, पार और प्रीमियम। अच्छा, फोरफिटेड शेयर कितने तरीके से इशू होते हैं? 3, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ध्यान रखना, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर मैंने तुम्हें आते ये बताया था, शेयर आर इशू टू प्रमोटर, डिबेंचर्स आर इशू टू प्रमोटर्स। पहले प्रमोटर को कमी क्या होगा? ड्यू होगा, फिर पे होगा। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू डिबेंचर्स। फिर अगर हम अंडरराइटर को दे रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। मैंने कल भी बताया था और आज ही बताया, अगर हमें ना बताया प्रीमियम किस पर है तो किस पर मानते हैं? अलॉटमेंट पर, और डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पर। और ध्यान रखना, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पर। किस पर? 100 रुपए का 20%, 20 रुपए, तो प्रीमियम कितना हो गया? 20। और मान लो ये डिस्काउंट, डिस्काउंट में कितना हो गया? 20। और कुछ ना बताया तो ये 20 रुपए कहां एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट पर। खत्म। इसके बाद मैंने तुम्हें आज ये बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स, वेंडर को हमने डिवेंचर इशू करा, तो ध्यान रखना इसमें दो चीज होती है। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेटवर्थ कम है तो वी आर पेइंग ज्यादा, तो मतलब कि हमें क्या, हमारी क्या इसमें गुडविल जनरेट होगी, हाँ या ना। और अगर हम कम पे कर रहे हैं और नेटवर्थ ज्यादा है तो हम कम पे कर, हमारा फायदा नुकसान है? फायदा, तो वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। और फिर अगर वेंडर को पेमेंट करोगे तो पार प्रीमियम डिस्काउंट पर हो जाएगा। पार पर और वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, प्रीमियम होगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पर होगा वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। खत्म। अभी इसको फिलहाल बाद में करेंगे, इस चीज को पहले यहां तक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? अभी के लिए इतना ही बहुत है।